स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद मिशन रीव। और आज 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं। हम कुछ क्वेश्चन हमने किए थे उसके पिछले वीडियो में, और बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं आज हम करेंगे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। तो बच्चों देखो, हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन ये उधर रखा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रीअकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो हमने क्या बताना है इसमें कि जो रीअकरिंग ब्लॉक्स होंगे हमारे पास, जो पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट होंगे वो इस क्वेश्चन में कितने होंगे मैक्सिमम, यानी कि इस क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट रिपीट करेंगे, 2 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे। तो देखते हैं करके उसको। हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन है 1/17, यानी कि 17 से हमने डिवाइड करना है आपके पास 1 को। आपके पास दे रखा है 1/17। जब 17 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास का डेसिमल में आंसर आएगा उसमें आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट रिपीट करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे हमारे पास रीअकरिंग ब्लॉक में। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर रखा है आपके पास। 17 से 1 को डिवाइड करेंगे हम, जब करेंगे तो ये 1 छोटा है तो सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा, तो नीचे 0 आ गया 10 में, तो ये 10 बन गया। बट जो 10 अभी भी हमारे पास छोटा है 17 से, तो फिर हमने यहां भी 0 लगा दी। अब कितना बन गया अभी ये 100। फिर 17 5 × 85 माइनस किया तो 15 आया, 0 बन गया 150। फिर 17 8 × 136, यहां माइनस किया हमने इसको, तो ये आया हमारे पास बच गया हमारे पास 14, लगी 0 तो बन गया 140। अगेन 17 8 × 136, यहाँ माइनस किया इसको, तो ये 4 ही बचेगा आपके पास। फिर यहाँ पे 0 लगी तो ये बन गया आपके पास 40। 17 2 × 34 माइनस किया, ये आ गया 6 के बाद लगी 0 60। उसके बाद 17 3 × 51, यहाँ माइनस किया। अब देखो जब इसको हमने लगातार इस तरह से माइनस करते गए, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो जब हमने इसको यहाँ पे देखो, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार हमने इसको डिवाइड कर दिया। पॉइंट के बाद 16 डिजिट आ गए हमारे पास। जब यहाँ डिवाइड किया, देखो लास्ट में कितना है हमारे पास, 17 7 हुआ 119, उसको माइनस किया 120 से, तो 1 बच गया, तो वापिस 1 क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया। अब क्या होगा देखो, अब अगेन आगे यहाँ पे 0 लगी, तो फिर यहाँ पे आगे 0 आएगा, यहाँ 10 बन गया। उसके बाद हम 100 नीचे बना 100, फिर जाएगा फिर से ये 5 से, तो ये होगा 17 5 × 85, यानी कि क्या होगा हमारे पास 16 डिजिट इसमें लगातार रिपीट होंगे। रीअकरिंग डेसिमल है ये, मैक्सिमम 16 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। और वही हमने यहाँ पे लिखा, हमने क्या अभी ऑब्जर्व किया, जब हमने डिवाइड किया, हमने 1 को डिवाइड किया 17 से, तो क्या होगा, वी गॉट द रिमाइंडर एज 1, तो रिमाइंडर 1 फिर से कब आया हमारे पास, 16 बार डिवाइड करने के बाद। वो कब आया, विच विल कंटिन्यू टू बी 1 आफ्टर कैरिंग आउट 16 कंटिन्यूस डिवीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/17 को मैंने क्या लिखा, 0.0588235294117647। ये 16 डिजिट हमारे पास रिपीट हुए हैं। रिपीट होंगे तो इसके ऊपर बार लगा दिया, तो ये जो हमारे पास डेसिमल आया कैसे आया हमारे पास, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आ रहा है, और दूसरा है ये रिपीटिंग है हमारे पास, और मैक्सिमम 16 डिजिट एक साथ इसमें रिपीट हो रही है। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमारे पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं रैशनल नंबर के, जो कि P/Q की फॉर्म में दिए होंगे, और हम क्या करेंगे उसको, हम उसमें क्या करेंगे, वेयर P and Q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और जो P और Q जो हमारे पास यहाँ पे है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा, बाकी कोई भी नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ये प्राइम नंबर है ये P और Q। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जब हम कन्वर्ट करेंगे इनको डेसिमल फॉर्म में इस P/Q को, तो उसका आंसर आना चाहिए टर्मिनेटिंग।
अब हमें ये चेक करना है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास P अपॉन Q का जो रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो उसके लिए जो Q है हमारे पास, Q को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, Q के ऊपर कौन सी कंडीशन हमने लगानी है और वो उस कंडीशन को Q सेटिस्फाई करेगा। अगर करेगा तभी वो हमारे पास जो P अपॉन Q है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चलिए एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिया, 5/2। मैंने पहला एग्जांपल लिया 5/2। ये हमारे पास P अपॉन Q की फॉर्म में, P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 2। 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो आंसर आया 2.5। अब देखो यहाँ पे नीचे जो हमारे पास है, आपके पास डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, यहाँ पे फैक्टर 2 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीचे हमारे पास फैक्टर क्या है, Q को जो हमारे पास है, Q के फैक्टर क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर दोनों ही होने चाहिए। तो यहां 2 है फैक्टर Q का, एक। तो इस 2 फैक्टर से मुझे पता चल गया कि इसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे, देखो हम यहां पे अगर करें इसको, मैंने डिवाइड कर दिया आपके पास 5 को 2 से, 2 to the 4, माइनस किया इसको, 5 मीन्स 4 का 1, ये 1 छोटा है इस 2 से तो यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ आ गई 0 और यहाँ हो गया 2 5 10। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि जो 2/5, जो 5/2 है हमारे पास, ये जो 5/2 है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और यहाँ पे जो Q के जो फैक्टर बन रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर बन रहा है 2। चलो सेम देखो वैसे ही अगला है 5/4। 4 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.25 और अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। जब आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे देखो जो P की वैल्यू 5 है, Q हमारे पास 4 है, और जो Q है हमारे पास, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, यानी कि जो Q है हमारे पास उसके फैक्टर क्या होना चाहिए बेटा, या तो 2 होने चाहिए, 2 × 2, और वो 2 रिपीट भी हो सकता है, 2 जो फैक्टर है वो रिपीट हो सकता है। यहाँ 2 बार आया, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में 2 फैक्टर 3 बार रिपीट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट फैक्टर 2 होना चाहिए। 2 के अलावा एक और फैक्टर भी होना चाहिए, कौन सा, 5 भी हो सकता है। अब उसका एग्जांपल देख लो, 2/5। अब 5 से जब डिवाइड करूंगा मैं 2 को तो क्या आएगा आपके पास, अब हमने डिवाइड करना है 2 को 5 से, छोटा है 2 तो पॉइंट लग गया आपके पास, यहां आ गया 0, 20 बन गया, 5 4 20, माइनस किया 20 में से 20 तो यहां पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आया, यानी कि जो हमारे पास 2/5 है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे P की वैल्यू 2 है, Q यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा यदि जो Q होगा उसमें उसके फैक्टर या तो 2 ही हो या 5 की फॉर्म में है। हाँ, वो जो फैक्टर 2 और 5 है वो रिपीट हो सकते हैं, वो 2 बार भी आ सकते हैं, 3 बार भी आ सकते हैं, 4 बार भी आ सकते हैं, मैनी टाइम आ सकते हैं, वो वहां दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला 2/10, बड़ा सिंपल है, 10 में एक 0 है तो इसका डेसिमल जो क्या होगा, कन्वर्जन, वो गया 0.2 हो गया हमारे पास। अब अगेन देखो यहाँ पे P की वैल्यू 2 है हमारे पास और Q यहाँ पे 10 है, और इस 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगेन देखो हमारी कंडीशन क्या बन रही है कि जो Q होगा हमारे पास उसके फैक्टर या तो 2 ही होना चाहिए या 5 ही होना चाहिए अकेला, या 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं। जब ऐसा होगा तो वो रैशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आगे अच्छे समझ में। अगला देखिए 5/16, 16 से करेंगे डिवाइड 5 को तो आया 0.3125, ये आपने खुद करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब देखो यहाँ पे जो Q हमारे पास है 16, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2। इसका एक ही फैक्टर आ रहा है Q का 2 और वो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये कंफर्म हो गया है
कि जो हमारे पास ये 5/16 रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास यहाँ पे, और वही मैंने यहाँ पे लिखी है। सो वी कैन कंक्लूड दैट प्रॉपर्टी विच क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है ताकि ये जो रैशनल नंबर है हमारे पास पी अपन क्यू की फॉर्म में ये सभी के सभी टर्मिनेटिंग हो। तो क्या होने चाहिए, वो जो क्यू के फैक्टर होने चाहिए हमारे पास, क्यू शुड बी 2, 5 और बोथ। तो क्यू के फैक्टर हमारे पास या तो 2 हो या वो 5 की फॉर्म में ही आए, या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में जब आएगा तो हमारे पास जो रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू है वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में ही आएगा। तो आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करें अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर, हमने 3 नंबर लिखने हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग। नॉन रिअकरिंग का मतलब हुआ यहां पे नॉन रिपीटिंग। हमने 3 एग्जांपल ऐसे लिखने हैं, ठीक है, जो हमारे पास उनके डेसिमल जो एक्सपेंशन होंगे, एक तो होना चाहिए वो नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा वो नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। यानी कि हमने 3 एग्जांपल देने हैं इररेशनल नंबर के। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि जो इररेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल जो कन्वर्जन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग के लिए यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया है नॉन रीअकरिंग। तो दोनों का ही मीनिंग सेम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो मैंने पहला जो एग्जांपल दिया बच्चों, यहाँ पे मैंने दिया √3। हम पहले पढ़ चुके हैं जितने भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होंगे वो सभी के सभी होते हैं इररेशनल नंबर। पर वहां पे भी कंडीशन लगाई थी मैंने, और कंडीशन क्या थी, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो फिर वो रैशनल नंबर बन जाता है सॉल्व होके, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.73205080807568। अब आप यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे आफ्टर डेसिमल कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग हो गया है। और दूसरी बात, यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये आगे ऐसे लगाते हैं डॉट डॉट डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया हमारे पास। और ऐसे नंबर क्या होते हैं, इररेशनल। क्या होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर में क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग। अब देखो मैंने एग्जांपल दिया √26। अगेन इसका जो वैल्यू आएगी 5.099019513592। यहां पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, पैटर्न नहीं बन रहा है, और अगेन यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास, इररेशनल। और तीसरा दिया √101, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है हमारे पास, अगेन ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अच्छा बच्चों अब देखो, अगर मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता √36, तो क्या ये नंबर भी हमारे पास इररेशनल होगा। अब देखो ध्यान से, जो 36 हमारे पास नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका है, 6 का। हमें पता है कि जो 36 होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो मैंने लिखा इसको 6 × 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 की पावर 2। तो इस पावर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो √36 हमारे पास सॉल्व हो गया, कितना आ गया, वो 6 ही आ गया है। अब बताओ ये 6 कैसा नंबर है, रैशनल है या इररेशनल। इस 6 को मैं लिख सकता हूं 6/1, ये आ गया मेरे पास P/Q की फॉर्म में, तो ये आ गया हमारे पास रैशनल। तो √36 को जो सॉल्व किया आंसर आया 6, और 6 को लिखा हमने 6/1 यानी कि P/Q की फॉर्म लिख दिया मैंने इसको, और ये कैसा नंबर है, रैशनल है। तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट के अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो इररेशनल नहीं होगा, वो रैशनल होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। करना क्या हमने, 5/7 और 9/11 ये 2 नंबर हैं रैशनल। हमने इनके बीच में निकालने हैं 3 नंबर, पर वो होने चाहिए इररेशनल। चलिए अब उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/7 को आपने किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आया 0.714285। ठीक है, 9/11 को जब डिवाइड करोगे आप, ये रफ में करना है, 11 से 9 को डिवाइड करना है, तो 0.818181। अब हमने इनके बीच में 0.714285 और 0.818181 के बीच में, इनके बीच में हमने 3 इररेशनल नंबर निकालने हैं। अच्छा अब देखो, इररेशनल की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी बच्चों आपको, कि जो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि पॉइंट के बाद वहां पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है आपने। तो अब देखो मैंने क्या किया, पहला नंबर जो मैंने लिखना है 0.714285 से आगे मैंने लिया 0.73, ये 0.71 से आगे है। आगे क्या किया मैंने, 073 0073 0073, ये 3 बार आगे 0। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, मैंने आगे कुछ भी लिख दी इसमें, और ये डिजिट हमारे पास यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी डिजिट पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही है। तो मतलब ये हो गया हमारे पास नॉन रिपीटिंग, और रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया। तो ये हो गया पहला इररेशनल नंबर जो हमारे पास इन 2 नंबर के बीच में आएगा। अगला मैंने क्या लिया, 0.75। अगेन 0.75 की वैल्यू है 0.71 और 0.81 के बीच में है। 0.75 075 0075, अगेन 00075, अगेन यहां पे भी पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही है, तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग, और साथ में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और इसी तरह से तीसरा नंबर जो इनके बीच में आएगा 0.76076 0076 00076 एंड सो ऑन। अगेन इस तरह से हम लिखते हैं इररेशनल नंबर को, जो कि हमारे पास 5/7 और 9/11 के बीच में आएंगे। और यहाँ पे 5/7 और 9/11 कैसे नंबर थे, ये रैशनल नंबर दे रखे थे। ठीक है जी, हो गया क्लियर ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का। क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। अब देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, √23 स्क्वायर रूट 23 दे रखा है हमारे पास। अब आप बता सकते हो कि ये कैसा नंबर होगा, रैशनल होगा या इररेशनल होगा, थोड़ा सोचिए। चलिए सबसे पहले क्या आपने देखना है, चेक करना है कि 23 है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास होता है 16 का स्क्वायर होता है 4, 25 का स्क्वायर होता है 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यानी कि जो 23 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ, √23 जो हमारे पास होगा वो इररेशनल होगा। और अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो उसका वैल्यू जो आएगी 4.795831523331 ... अब यहां पे देखो पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही है, कोई 2 डिजिट लगातार रिपीट नहीं हो रही है, या कोई 3 डिजिट लगातार रिपीट नहीं हो रही है। तो ये इसको देख के लग गया पता हमें कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि इररेशनल है।
और सिंपल सा आप तरीका क्या रखना आपने याद, कोई भी नंबर जो रूट के अंदर होगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो हमेशा इररेशनल ही होगा। बार बार ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो पहला हो गया हमारे पास, ये किस टाइप का है, ये है हमारे पास इररेशनल, क्योंकि डेसिमल जो कन्वर्जन है इसका वो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग, यानी कि नॉन रिपीटिंग। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, 225 दे रखा है रूट के अंदर। अब देखो 225, क्या ये किसी का स्क्वायर है, ये क्या ये किसी का स्क्वायर है हमारे पास? तो देखो 225 किसका स्क्वायर है हमारे पास, वो होता है 15 इंटू 15। 15 का स्क्वायर होता है 225, और अगेन देखो यहाँ रूट के अंदर पेयर बन गया 15 इंटू 15, दो फैक्टर का पेयर बन गया सेम नंबर का, तो रूट के बाहर कितना आता है, वो एक ही आता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये 15 बन गया। रूट 225 को हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 15, 15 उसका आंसर आ गया। अब ये 15 जो है ये कैसा नंबर है, ये रूट खत्म हो गया इसका, ये है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, मैंने किया 15/1, P हो गया 15, Q हो गया हमारे पास 1। क्लियर हो गया, इजी है। अब देखिए थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, 0.3796। ध्यान से देखिए यहां पे पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसे लगा डॉट डॉट, ये भी यहाँ पे नहीं लगे डॉट डॉट, नहीं लगे है ना, तो पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है। और यहाँ पे लास्ट जो अंक है पॉइंट के बाद 6, उसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा है, यानी कि टर्मिनेटिंग भी है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जो डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है वो कैसा होता है, वो रैशनल नंबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। सिंस नंबर 0.3796 इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर, इसलिए ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है। क्लियर है, चलिए आगे चलें। अब देखिए अगला पार्ट करते हैं, 7.478478। अब देखो ध्यान से यहां पे इस डेसिमल एक्सपेंशन को पॉइंट के बाद 478, 3 अंक आए, फिर वही 478 फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो ये कैसा है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास यहां पे रिपीटिंग है, कैसा है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल है। कैसा है ये, रिपीटिंग को बोलते हैं, रीअकरिंग भी बोल देते हैं। और दूसरी चीज यहां आगे ऐसे चलता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, पर रिपीटिंग है। कैसा है, क्योंकि 478 3 अंक लगातार रिपीट हो रहे हैं, 478, आगे भी आएगा 478, फिर आगे भी आएगा 478। तो ये जो नंबर हमारे पास है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रीअकरिंग यानी कि रिपीटिंग, इसलिए ये रैशनल नंबर है, इसलिए ये देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, रिपीटिंग को यहां पे क्या लिखा गया है, रीअकरिंग लिखा गया है, तो मीनिंग सेम है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर ही होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो डेसिमल सिंपल टर्मिनेटिंग हो, सिर्फ टर्मिनेटिंग है वो भी रैशनल नंबर है। अब ये है नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग है, ये भी रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिपीट भी कर रहे हैं अंक पॉइंट के बाद, इसलिए ये भी रैशनल नंबर ही होगा। ये दो कंडीशन है रैशनल नंबर की जो आपने याद रखनी है। आगे बात समझ में। अब चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ, 1.101 001 0001 00001। अब यहां पे देखो पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न में अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग है, और साथ में कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो फिर ये कैसा नंबर होगा,
रैशनल या इरेशनल? ये है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो जो हमारे पास नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो होता है इरेशनल। तो बच्चों, ये थी एक्सरसाइज 1.3। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। थैंक यू। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें।